नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी से। आज हमारे साथ बिहार में नालंदा के हिलसा विधानसभा क्षेत्र से श्री जैनेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। जैनेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद इसके लिए। आप वरिष्ठ समाज सेवी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अपने बारे में अपने मुख से ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बिंदु पर समाज के लिए जो परिवर्तन के लिए हमने काम किया है इसके बारे में थोड़ा मैं ज़रूर बताऊँगा। तो देश में परिवर्तन के दौर चला था और सरकार के विरुद्ध जो मुहिम थी, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जो मुहिम थी, उस मुहिम से मैंने अपने आप को राजनीतिक परिस्थिति से जोड़ा और जोड़ने के बाद चलने के बाद मैं कॉलेज लाइफ में उस मुहिम के बाद अपने स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी बना। उसके बाद कई बिंदु पर समाज की जो दिक्कतें होती थी, बिजली का हो, पानी का हो, बिजली के संबंध में एक बार तो हमारी झड़प कलेक्टर तक से हो गई थी। बहुत बिजली कम मिलता था। मात्र हिलसा अनुमंडल में बिहार शरीफ से 70 से 75 घंटा 80 घंटा महीना में बिजली मिल पाता था, महीना में, जिसके लिए हिलसा में हम लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद जब सरकारें बदली, नीतीश कुमार जी की सरकारें आई, तो बिजली के सवाल पर उन्होंने हाई टेंशन का ग्रिड एकंगरसराय में बनवाया, जिससे वहाँ की जनता को आज 20 से 22 घंटा 18 घंटा निश्चित तौर पर बिजलियाँ प्राप्त हो रही है। उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने सड़कों का जाल बिछाया। मैंने हिलसा में संघर्ष करके हिलसा के दोनों तरफ बाईपास निर्माण का कार्य कराया। तो बहुत सारा काम ऐसा है जो आज भी हम करते रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका राजनीतिक सफर बहुत ही लंबा रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कुछ इस मुद्दा पर जब आपने प्रश्न किया है तो हम जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। राजनीतिक सफर हमारे जो राजनीतिक गुरु रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह जी रहे। चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में मैंने राजनीतिक पाठ का शुरुआत किया। जयप्रकाश जी के आंदोलन से हमारी राजनीतिक समझदारी बनी। इन संदर्भ में हमने राजनीतिक तौर पर कार्य करने का अपने आप को उसमें समर्पित किया। समर्पित भाव से, बगैर लाग लपेट के, बगैर किसी अन्याय के, अभी तक राजनीतिक सफर मेरा जारी है। इसके लिए मैं अपने दल में भी ये चर्चाएं करता रहता हूँ। कभी कभी आपके दिल्ली का जो जेडीयू का ऑफिस है, यहाँ भी आकर के हम सलाह मशविरा करते रहते हैं किसी न किसी बिंदु पर, कि ताकि बिहार के लोगों को राजनीतिक समझदारी और चेतना डेवलप हो, खूबसूरत बिहार बनाने का एक सपना साकार हो। इसके लिए मैं राजनीतिक तौर पर कार्य करते रहता हूँ। जी, हम भी यही चाहेंगे कि बिहार खूबसूरत बने और उसकी खूब तरक्की हो। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर जनता आपको मौका देती है उनकी सेवा करने का, तो प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कौन से विकास कार्य होंगे जो आप अपने देश की जनता के लिए करना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिलसा के बारे में बता दूं कि हिलसा एक अति पिछड़ा जगह था जिसमें कुछ कार्यों हुई है, और ख़ास तौर पर गरीबों गुरबा की संख्या अधिक है। सबसे पहले मैं गरीब गुरबे के बाल बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर सबसे पहले जोर मैं दूंगा, ताकि उसमें चेतना जगे, अरे वाह, बिहार के लिए सोचे और फिर देश के लिए वो अपना समर्पण भाव से सेवा करे।
मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी वहाँ का किसान को पटवन के लिए बरसात के दिनों में थोड़ा पानी का प्रबंध और करना है। ढेर सारा हुआ है, नहर कैनाल का निर्माण हुआ है और कराना है, इस पर मेरा विशेष बल रहेगा। तीसरा है कि जो परेशानियाँ गरीब गुरबे को अनुमंडल और प्रखंड में अपने कार्यों के लिए जो झेलना पड़ता है, इसके बारे में मैं सदा आवाज़ उठाते रहा हूं और उसका मदद करने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया बात है। बड़े ही गंभीर मुद्दे हैं जिन पर आप सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। नालंदा हिल्सा में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य आपने किए हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, और आगे ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे। मैंने कार्य के बारे में तो बताया कि सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, जी, या मैं वार्ड पार्षद रहते हुए मैंने 5 साल के दरमियान हिल्सा नगर परिषद में 3 जल मीनार निर्माण का हमने कार्य कराया। बस स्टैंड निर्माण का आधारशिला हमने दे करके उस समय आया। और अभी जो मूलभूत समस्याएं हैं, थोड़ा किसान का है, फल्गु से पानी कम मिल पाता है। किसान को पानी मिले इसके लिए हम संघर्ष रहते हैं। कई बार हमने जिलाधिकारी को, हाल फिलहाल में हमने मुख्यमंत्री जी को भी कैनाल और नहर निर्माण के लिए अनुरोध किया है, उनको प्रपत्र सौंपा है कि ये काम कराई जाए ताकि हिल्सा के किसानों को इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।